स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट में। तो कुछ लोग जो हैं क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और कुछ लोगों को अभी पता भी नहीं है कि जो रितु यादव है उनके हस्बैंड को क्या हुआ था एक्चुअली। तो मैं आपको बता देती हूँ इसके बारे में। उनके हस्बैंड एक्चुअली, पहले तो मैं बता देती हूँ उनके बारे में। वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और पुलिस में जो है वो जॉब करते थे। उसके बाद जो है उनका एक एक्सीडेंट हुआ था, जो कि नवंबर में उनका एक्सीडेंट हुआ था। और उनका जो एक्सीडेंट हुआ था वो टू व्हीलर पे थे, तो तब उनका एक्सीडेंट हुआ था। और ये चीज़ जो है ना, एक मतलब सीख भी है और एक सबक भी है सभी लोगों के लिए, जो भी ये वीडियोस मेरा पॉडकास्ट जो है सुनेंगे उनके लिए। कि आपको बताते हैं कि जब भी आप टू व्हीलर चलाएं तो आप प्लीज़ हेलमेट का यूज़ ज़रूर करें, क्योंकि उससे जो है ना कहीं आपकी ही सेफ्टी है। तो यही चीज़ उनके साथ हुई थी। उनकी वाइफ ने भी ये बोला कि मैं उनको बोलती थी कि आप हेलमेट लगाइए, हेलमेट यूज़ करिए। अगर उन्होंने हेलमेट लगाया होता तो आज वो इस दुनिया में होती। जी हाँ, एक्चुअली हुआ क्या था कि जब उनका एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद जो है उनके सिर में काफ़ी ज़्यादा चोट आ गई थी और सिर पूरी तरह से जो है फट गया था। तो उनका जो है बचना नामुमकिन था। लेकिन उनका जो ऑपरेशन हुआ, वो ऑपरेशन तो ठीक हो गया, लेकिन उसी टाइम जो है उनको पैरालाइज़ हो गया और पैरालाइज़ के बाद जो है वो कोमा में चले गए थे। और अब जो है 8 महीने हो चुके थे उन्हें, तो 8 महीने बाद जो है अब उनकी डेथ हुई है। वो मतलब आप ये कह लीजिए कि वो मतलब इस दुनिया में रह के भी नहीं थे, क्योंकि वो कोमा में थे। वो किसी को कुछ बता नहीं सकते थे, कोई अगर उनसे बात कर रहा है तो वो समझ नहीं सकते थे। लेकिन जो उनकी वाइफ़ है रितु यादव, उसने जो है बहुत ज़्यादा सेवा की अपने हस्बैंड की। मैं तो ये कहती हूँ कि शायद ही कोई ऐसी मतलब वाइफ़ होगी जो इतनी ज़्यादा करेगी, वरना कितने केसेस ऐसे होते हैं कि अगर हस्बैंड बीमार है, कुछ है, तो वाइफ़ छोड़ के चली जाती है उससे। मतलब कि अपना पल्ला झाड़ लेती है एक तरीके से कहें तो, कि भई ये अगर बीमार, अब मेरा क्या होगा, मैं जा रही हूँ छोड़ के, मैं नहीं कर सकती एक्स वाई जेड, कुछ भी समझ लीजिए आप इस चीज़ को। लेकिन उस लेडी ने जो है बहुत कुछ किया अपने हस्बैंड के लिए। उसको जो भी जहाँ बताता था कि यहाँ ले जाओ ठीक हो जाएंगे, वो ले जाती थी, तुरंत जो है ले जाती थी। कहाँ कहाँ वो नहीं गई लेके। लेकिन जो है अब उनकी किस्मत में नहीं था इस चीज़ का सुख, तो अब क्या कह सकते हैं, भगवान ने जो है उन्हें अपने पास बुला लिया। तो यही था कि कुछ लोग पूछ रहे थे कि उनके हस्बैंड को क्या हुआ था एक्चुअली, इस हालत में वो क्यों थे, क्योंकि काफ़ी लोग उनको अभी भी नहीं जानते। तो उनका एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट के बाद जो है वो कोमा में चले गए थे और 8 महीने जो है वो रहे थे यहाँ पे। उसके बाद 2 जुलाई को रात को उनकी डेथ हो गई। तो यही था उनके बारे में। और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस इतने बड़े दुख से जो है निकलने की शक्ति दे। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में। बाय बाय।